गल लोकेशन थोड़ी ही देर की बता रहा था, लेकिन हमें चलते हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। रात और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी और जंगल का वो सुनसान रास्ता अब पहले से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। ना नेटवर्क का पता, ना किसी इंसान की आवाज़, सिर्फ हवा की तेज़ चीखती हुई आवाज़ और हमारे कदमों की हल्की सी आहट। तभी अचानक हमारी फ्लैशलाइट एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे देखते ही हम सब वहीं जम गए। हम सब कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गए, क्योंकि फ्लैशलाइट की रोशनी में जो चीज़ दिख रही थी वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। एक पुरानी सी गाड़ी बिल्कुल जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। ना उसमें कोई इंसान था, ना आसपास किसी की आवाज़। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उस गाड़ी का इंजन अभी भी चालू था। हमारे ग्रुप में से एक लड़का धीरे धीरे उस गाड़ी के पास गया और जैसे ही उसने अंदर झांक कर देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डर से कांपते हुए सिर्फ एक लाइन बोली, भाई यहाँ से अभी निकलते हैं, अभी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम सब बिना कुछ सोचे वापस मुड़ने लगे, लेकिन तभी जंगल के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। धक धक धक, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा हो। हमारी सांसें तेज हो चुकी थी और फ्लैशलाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी। तभी अचानक गाड़ी की बैक सीट पर कोई हिलता हुआ दिखाई दिया। हम सब ने एक साथ उधर देखा और जो चेहरा हमें दिखाई दिया उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं, हमारा वही दोस्त था जो 2 घंटे पहले जंगल में लापता हो गया था। हम सब शॉक में खड़े थे, क्योंकि जिस दोस्त को हम पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे वो इस सुनसान गाड़ी की बैक सीट पर चुपचाप बैठा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और आंखें सीधा हमारी तरफ देख रही थी। हमने डरते डरते उससे पूछा, भाई तू ठीक है ना, तो यहाँ कैसे आया? लेकिन उसने एक शब्द तक नहीं बोला, बस धीरे से अपना हाथ उठाया और जंगल के अंधेरे की तरफ इशारा कर दिया। हमने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दूर अंधेरे में एक लंबी सी परछाई खड़ी थी। ना उसका चेहरा दिख रहा था, ना आंखें, लेकिन वो चीज हमें देख रही थी। और फिर अचानक हमारी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। इंजन स्टार्ट होते ही हम सब बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि गाड़ी में चाबी ही नहीं थी। स्टीयरिंग अपने आप हिल रहा था, हेडलाइट्स बार बार ऑन ऑफ हो रही थी और जंगल का वो अंधेरा अब और भी खतरनाक लगने लगा था। हमारा दोस्त अब भी चुपचाप बैक सीट पर बैठा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। तभी अचानक उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो आ गया। ये सुनते ही हमारे शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया और उसी मोमेंट जंगल के अंधेरे से वो लंबी परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके चलने की आवाज़ इतनी अजीब थी जैसे कोई इंसान नहीं, कुछ और हमारी तरफ आ रहा हो। हमने बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और भागना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे से जो आवाज़ आई उसे सुनकर हम सब वहीं रुक गए। तुम लोग अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते। हम सब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वो आवाज़ किसी एक दिशा से नहीं, चारों तरफ से आ रही थी। जंगल की हवा अचानक बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और हमारे फ़ोन भी एक एक करके स्विच ऑफ होने लगे। हम भागते हुए जंगल के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि हम जितना आगे बढ़ते उतनी ही बार वही पुरानी गाड़ी हमारे सामने आ जाती, जैसे कोई हमें इस जंगल से बाहर ही नहीं जाने देना चाहता था। तभी हमारे दोस्त ने अचानक जोर से चिल्लाया, पीछे मत देखना। लेकिन हमारी ग्रुप के एक लड़के ने डर के मारे पीछे मुड़कर देख लिया और उसी सेकंड वो वहीं जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। अब हम समझ चुके थे कि हम जंगल में अकेले नहीं थे, और सबसे डरावनी बात, वो चीज़ अब हमारे बिल्कुल करीब आ चुकी थी। हम सब धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो लंबी परछाई अब सिर्फ कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। हम उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे, पर जितनी बार फ्लैशलाइट उस पर पड़ती उतनी बार उसका चेहरा अंधेरे में गायब हो जाता। तभी अचानक हमारे दोस्त ने जोर से हमारा हाथ पकड़ा और चिल्लाया, गाड़ी में बैठो अभी। हम बिना कुछ सोचे सीधा गाड़ी की तरफ भागे। दरवाजा बंद होते ही बाहर खड़ी वो चीज धीरे धीरे हमारी तरफ झुकने लगी। उसकी आंखें अब साफ दिखाई दे रही थीं, पूरी काली। और फिर उसने गाड़ी के शीशे पर अपना हाथ रख दिया। 1 सेकंड के अंदर पूरी गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी।
हमने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी रेडियो अपने आप ऑन हुआ और उसमें से एक टूटी हुई आवाज आई, आज के बाद ये जंगल तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। और उसी मोमेंट गाड़ी का फ्रंट ग्लास एक जोर की आवाज के साथ टूट गया। फ्रंट ग्लास टूटते ही हम सब जोर से चीख पड़े और ठंडी हवा सीधा गाड़ी के अंदर भरने लगी। ड्राइवर सीट पर बैठा लड़का तुरंत इंजन स्टार्ट करने लगा और इस बार गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गई। हमने बिना पीछे देखे फुल स्पीड में जंगल से बाहर निकलना शुरू कर दिया। रोड पर सिर्फ अंधेरा था और हेडलाइट्स के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने हमारा खून जमा दिया। वो परछाई अब भी हमारे पीछे भाग रही थी और अजीब बात यह थी, वो इंसान की तरह नहीं बल्कि चारों हाथ पैरों पर दौड़ रही थी। हमारी स्पीड जितनी बढ़ती वो उतनी ही तेज हमारे करीब आती जा रही थी। तभी अचानक हमारा दोस्त जोर से चिल्लाया, ब्रेक मत लगाना, चाहे सामने कुछ भी दिखे। लेकिन उसी सेकंड रोड के बीच एक छोटी सी लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी दिखाई दी। ड्राइवर ने डर के मारे तुरंत ब्रेक दबा दिया। टायरों की तेज चीखने वाली आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी और गाड़ी वहीं रुक गई। 2 सेकंड तक पूरी खामोशी थी। फिर धीरे से वो छोटी लड़की अपना सिर उठाकर हमारी तरफ देखने लगी। जैसे ही उस छोटी लड़की ने अपना सिर उठाया, हम सबकी सांसें वहीं रुक गईं, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी स्माइल थी। हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो लड़की अचानक गायब हो गई। गायब? हाँ, 1 सेकंड में। हम सब पैनिक में इधर उधर देख ही रहे थे, तभी गाड़ी की छत पर किसी के जोर से कूदने की आवाज आई। धाम! पूरी गाड़ी हिल गई। हमने डरते डरते ऊपर देखा और रूफ धीरे धीरे अंदर दबने लगी, जैसे कोई बहुत भारी चीज उस पर चल रही हो। तभी रियर व्यू मिरर में एक चेहरा दिखाई दिया। वो वही छोटी लड़की थी, लेकिन इस बार वो गाड़ी की छत पर उल्टी खड़ी थी। उसकी गर्दन पूरी तरह टेढ़ी थी और वो हंसते हुए हमारी तरफ देख रही थी। हम सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। ड्राइवर ने फुल स्पीड में एक्सेलरेटर दबा दिया और उसी सेकंड गाड़ी के अंदर से एक आवाज आई, तुमने गलत रास्ता चुन लिया। गाड़ी के अंदर वो आवाज गूंजते ही हम सब पूरी तरह टूट चुके थे। ड्राइवर बस फुल स्पीड में रोड पर गाड़ी भगाए जा रहा था और पीछे मिरर में वो चीज अब भी हमारा पीछा कर रही थी। तभी अचानक हमारे दोस्त ने जोर से चिल्लाया, सामने देखो। हेडलाइट्स के सामने एक पुराना सा बोर्ड दिखाई दिया, वार्निंग, इस जंगल में रात के बाद रुकना मना है। लेकिन देर हो चुकी थी। उसी सेकंड रोड अचानक खत्म हो गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर गाड़ी सीधा नीचे खाई की तरफ फिसलने लगी। हम सबकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं और फिर थाम, सब कुछ 1 सेकंड में शांत हो गया। कुछ देर बाद सिर्फ हवा चलने की आवाज आ रही थी और फिर धीरे धीरे कोई गाड़ी के टूटे हुए गेट के पास आया। वो वही लंबी परछाई थी। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और पहली बार उसकी आंखें साफ दिखाई दी, पूरी काली, बिल्कुल इंसान जैसी नहीं। और फिर वो हल्का सा हंसी। अगली सुबह जब पुलिस उस जंगल में पहुंची तो उन्हें सिर्फ एक टूटी हुई गाड़ी मिली। ना हमारा कोई पता था, ना बॉडीज, बस गाड़ी के शीशे पर खून से एक लाइन लिखी हुई थी, यहां आने वाले कभी वापस नहीं जाते।